नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति और आप इस समय सुन रहे हैं महर्षि वात्स्यायन का कामसूत्र। आलिंगनादि विचार प्रकरण यहां से प्रारंभ होगा। कल तक के वीडियो में हमने विस्तार के साथ चर्चा की और हमने उन सभी बातों को समझा कि जिनके आधार पे आपका प्रेम स्थायी बने, आपका प्रेम हमेशा आपके साथ बना रहे। उसके कारण क्या है? तो वहां एक ही बात थी कि श्रेष्ठ मिलन ही उत्तम प्रेम का मुख्य आधार रहता है। अगर मिलन बराबर ना हो, अगर दोनों की मिलन में किसी भी प्रकार की समस्या रहती है, तो आप ये मान के चलिए कि प्रेम में भी समस्या खड़ी हो सकती है। अब जिस प्रकार की चर्चा वहां थी, उस प्रकार से श्रेष्ठ जोड़ी का मिलन होना, ये तो बिल्कुल कठिनतम कार्य हो गया, ऐसा हमें महसूस हुआ। तो फिर भैया, अगर ऊपर वाले ने जोड़ी बनाई है और फिर भी वो अच्छी जोड़ी नहीं बन पाई है, क्योंकि हमारे यहां तो कहते हैं कि जोड़ी तो ऊपर से बन के आती है, तो भैया अगर कुछ गड़बड़ हुई है ना, तो उस गड़बड़ को सुधारने के लिए ये पूरा काम शास्त्र के ऊपर आधारित कामसूत्र नाम का ग्रंथ लिखा गया है। सिर्फ उस गड़बड़ को सुधारने के लिए नहीं, अगर जोड़ी योग्य भी है तो भी वो अधिकाधिक आनंद कैसे प्राप्त कर सकती है, ये भी इसका एक लक्ष्य है। संप्रयोगांगम चतुष्षष्ठी, संप्रयोग के 64 अंग हैं। इति आचक्षते, विद्वान लोग ऐसा कहते हैं। और चतुष्षष्ठी प्रकरणत्वात्, चूंकि इस काम सूत्र में प्रकरण भी 64 हैं, कलाएं भी 64 हैं, इसलिए लोग कहते हैं कि संप्रयोग जो है, जो संभोग है, उसके 64 अंग हुआ करते हैं। भैया ज्यादातर लोग अगर विचार करेंगे तो उनको पता चलेगा कि जीवन में 64 में से शायद उन्होंने 20-25 अंगों का भी प्रयोग नहीं किया होगा। तो ये 64 अंग कौन कौन से हैं, उस पे भी यहां पे विचार किया जाएगा। शास्त्र में वेदम चतुष्षष्टि इत्याचार्यवाद, इति आचार्यवाद, यानी आचार्य लोग ऐसा कहते हैं कि इस शास्त्र का नाम ही 64 प्रकरण है, 64 कलाएं हैं, इस संप्रयोग के 64 अंग हैं। तो इस शास्त्र को ही कुछ आचार्यों ने चतुष्षष्ठी शास्त्रम ऐसा नाम दे दिया। यानी कामसूत्र का अगर आपको दूसरा नाम कहा जाए तो वह चतुष्षष्ठी शास्त्रम। कलाएं भी 64 मानी गई हैं, हमने पहले ही प्रकरण में उसका वर्णन किया था, और प्रकरण भी यहां पे 64 है। तो संप्रयोग के अंग भी 64 कहे गए, तो कलाएं भी 64, संप्रयोग के अंग भी 64, और 64 प्रकरण में ही उसका वर्णन हुआ है। तो फिर भैया इसको चतुष्षष्ठी शास्त्र अगर कहा जाए तो इसमें गलत क्या है? एक और बात करते हैं। ऋचाम 10 तयीनाम च संगीतत्वात्, जो हमारा ऋग्वेद है उसमें 10 मंडल हैं, लेकिन वो भी 8 अष्टक के 8 भागों में विभक्त होकर के 8 गुणिया 8 यानी 64 उसके भी विभाग हैं। तो ऋग्वेद के 64 विभाग हैं, जो पांचाल से संबंधित कलाएं हैं वो भी 64 हैं। अरे भैया, ये 64 का आंकड़ा तो ऐसा है कि इस सब के आधार पे आप ये कह सकते हैं कि ये ग्रंथ भी 64 कलाओं से, 64 प्रकार के संप्रयोग के अंगों से युक्त 64 प्रकरण वाला
चतुष्षष्टि शास्त्र है। अब भैया 64 कैसे होंगे, जरा इसकी चर्चा कर लेते हैं। आलिंगन, चुंबन, नखक्षत, दंतक्षत, संवेशन, शीतकार, पुरुषायित और औपरिष्टिक, ये 8 जो हैं, ये मुख्य 8 अंग हैं इसके। यानी संभोग के ये 8 प्रमुख अंग हैं। फिर से जान लीजिए, आलिंगन हम आप सभी जानते हैं, चुम्बन इसको भी सभी लोग जानते हैं, नखक्षत ये विशिष्ट है लेकिन संप्रयोग इसका भी होता है, दंतक्षत ये तो अधिकांशतः पाया ही जाता है, सब लोग इससे भी परिचित हैं। संवेशन जो मुख्य प्रक्रिया है, लिंग का योनि में प्रवेश होना, शीतकार और उसके बाद जो आवाजें वगैरह मुख से निकलती हैं उसको शीतकार कहते हैं। पुरुषायित जब पुरुष की तरह स्त्री व्यवहार करे और स्त्री की तरह पुरुष उसके नीचे सो जाए तो उस स्थिति को पुरुषायित कहा गया है। और औपरिष्टिक जिसको आप मुख मैथुन के रूप में जान सकते हैं, ये इसके 8 प्रमुख अंग हैं। अब आलिंगन के 8 प्रकार हो जाएं, चुंबन के 8 प्रकार हो जाएं, नखक्षत, दंतक्षत, इन सब के अगर 8 प्रकारों का वर्णन हो जाए तो 8 गुणिया 8 इसके 64 प्रकार के ये प्रयोग यहां पे आपके सम्मुख आ जाएंगे। विकल्प वर्गाणाम अष्टानाम न्यूनाधिकत्व दर्शनात् प्रहणन विरुत पुरुषोपसृप्त चित्ररतादीनाम अन्येषामपि वर्गाणाम यह प्रवेशनात् प्रायोवादोऽयम् यथा सप्तपर्णो वृक्षः पंचवर्णो बलिरिति वात्स्यायनः। अब भैया ये तो एक प्राचीन परंपरा थी जिन्होंने कहा कि इसके 64 अंग होते हैं, 64 कलाएं हैं और इसलिए इसको चतुष्षष्ठी शास्त्र कहा जाता है। लेकिन आचार्य वात्स्यायन ये कहते हैं कि आप सिर्फ 64 ही नहीं मान सकते। ये तो आपका पहले से बनाया हुआ माइंड सेट है कि आपने तय कर लिया कि हमें 64 भागों में ही इसको बांटना है। ये प्रायोवाद है, नहीं, ये ठीक नहीं है। क्योंकि प्रहणन, पुरुषोपसृप्त ऐसी और भी क्रियाएं हैं। आप इन 8 को, आलिंगन, चुम्बन वगैरह, इन 8 को ही गिनती नहीं कर सकते हैं। इसमें प्रहणन भी, जो हाथ से मारा जाता है, ये भी एक काम को आगे बढ़ाने के लिए या व्यक्ति को उत्तेजित करने का ये भी तो एक माध्यम है, जिस प्रकार से आलिंगन या चुम्बन वगैरह हुआ करते हैं। तो अगर आप ध्यान देंगे तो सिर्फ यहीं पे आकर के ये बात नहीं रुकती है, क्योंकि इन 64 अंगों की बात अगर आप करते हैं तो सप्तपर्णी वृक्ष है। अब आप कहें कि इसके सभी पत्ते 7-7 के गुच्छ में होते हैं इसलिए इसको सप्तपर्णी ही कहा जा सकता है, तो भैया ये आपने उसके गुणधर्म के आधार पे किया हुआ नामकरण है। ये वास्तव में उसका नामकरण नहीं है। वास्तव में इस वृक्ष को वही कहना ये योग्य नहीं है। ऐसे ही यज्ञ में पंचवर्ण बलि होती है, अब उसको पंचवर्ण कहना ये तो आपका अपना निर्णय है कि आप इस प्रकार से व्यवहार करें। बाकी वास्तविकता ये है कि संप्रयोग में उसके सिर्फ यही 64 अंग मान लेना या संप्रयोग को इन्हीं 64 अंगों में सीमित कर देना ये योग्य नहीं है। तो चलिए इसके जो 64 अंग हैं उनकी चर्चा तो हम करेंगे ही, और इससे अधिक और आचार्यों ने इसके कितने और अंग कहे हैं उनकी भी चर्चा हम करेंगे। इसमें
बहुत सारे वर्णन ऐसे हैं जो संभवतः आपके मन को व्यग्र भी कर सकते हैं, लेकिन अगर मैं उसका प्रस्तुतिकरण कर सकता हूं तो आप भी अपने स्वच्छ मन के साथ उसको सुनिए, अवश्य ही आनंद आएगा। और आनंद के साथ साथ बहुत सारी ऐसी परतें हैं जो इन 64 अंगों के वर्णन के साथ में खुलती चली जाएंगी। धन्यवाद। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास।